हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी मेरे पास आपके लिए AEW की बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है, क्योंकि गाइज फाइनली जॉन मॉक्सली का NJPW में नया मैच कंफर्म हो चुका है। ये भी रिवील हो चुका है कि AEW रायबैक के बारे में क्या सोच रही है। AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का पहला मैच रिवील हो चुका है और फाइनली टोनी खान ने भी रिवील किया कि क्या AEW एक और नया पेपर-व्यू लाने वाली है या नहीं। जो सारी अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर AEW सुपरस्टार्स के नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं और इस वीक जिन सुपरस्टार्स के डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW की ग्रेटेस्ट फैक्शन इनर सर्कल है, जिनकी इस डिजाइन की टी शर्ट हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप ये टी शर्ट इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे शॉप AEW इंडिया पर जाकर ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की और जानते हैं कि AEW जो हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट करवाने वाली है उस टूर्नामेंट का पहला मैच कौन सा होने वाला है। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि AEW हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबली एक 16 विमेंस एलिमिनेशन टूर्नामेंट करवाने वाली है, जिस टूर्नामेंट में हमें USA के रेसलर्स के साथ साथ जापान के रेसलर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर उस अनाउंसमेंट के बाद हाल ही में AEW ने अनाउंस कर दिया है कि इस टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच कौन सा होने वाला है। और यहाँ पर AEW ने बताया कि इस टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच किसी और के बीच में नहीं बल्कि NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप और AEW में रिटर्निंग सुपरस्टार रिहो के बीच में होने वाला है, जिससे AEW ने ये क्लियर कर दिया है कि गाइस अब कुछ ही दिनों में रिहो भी AEW के डायनामाइट शो पर अपना कमबैक करने वाली है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि रिहो कहाँ पर थी तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक के चलते रिहो जापान में फंसी हुई थी और इंटरनेशनल ट्रैवल्स बंद होने की वजह से रिहो USA में नहीं आ सकती थी। लेकिन अब फाइनली AEW ने कंफर्म कर दिया है कि रिहो वापस से AEW में आने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि रिहो का AEW में कमबैक मैच कैसा होता है। पर अब तक AEW ने इस टूर्नामेंट की कोई भी स्टार्ट डेट अनाउंस नहीं की है, तो अभी हमें क्लियरली नहीं पता कि यह टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला है और कब खत्म होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई ये टूर्नामेंट जीतेगा वो आगे चलकर AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW में एक और नया पेपर-व्यू लाने के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज अगर आप लगभग 1 साल से AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW अपने साल में 4 ही पेपर-व्यूज करती है, जो कि होते हैं डबल और नथिंग, फुल गियर, ऑल आउट और रेवोल्यूशन। पर हाल ही में जब टोनी खान रेने प्रेकेट के पॉडकास्ट पर गए थे तब रेने प्रेकेट ने टोनी खान से सवाल पूछा कि क्या AEW आगे चलकर अपने पेपर-व्यूज की संख्या बढ़ाने वाली है या नहीं, जिसका जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि नहीं, AEW कभी भी अपना एक और नया पेपर-व्यू नहीं लाने वाली, क्योंकि हाल ही में जो 4 AEW के पेपर-व्यूज है यानी कि रेवोल्यूशन, ऑल आउट, फुल गियर और डबल और नथिंग, यही 4 पेपर-व्यूज AEW के मेन पेपर-व्यूज रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर AEW कौन सा अलग से इवेंट करती है तो वो इवेंट किसी पेपर-व्यू पर नहीं बल्कि फ्री टेलीविजन पर होगा, जो जवाब टोनी खान ने दिया। पर यही आगे बात करते हुए टोनी खान ने इसका रीजन भी बताया कि माना कि पेपर-व्यू से किसी भी कंपनी की बहुत ज्यादा कमाई होती है, पर टोनी खान का मानना है कि लगातार फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक कैसा भी पेपर-व्यू देने के बजाय 3-4 महीने में एक ही बहुत ही बढ़िया पेपर-व्यू देना ये टोनी खान को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे किसी भी पेपर-व्यू के मैचेस को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छा टीवी टाइम मिलता है और तभी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का मजा आता है। और टोनी खान हमेशा से ही फैंस को काफी बढ़िया पेपर-व्यू देना चाहते हैं, जिससे फैंस को भी लगे कि उन्होंने अपने पैसे सही जगह पर खर्च किए हैं। जिन सभी रीजंस के चलते टोनी खान इन 4 पेपर-व्यूज के अलावा कोई भी नया पेपर-व्यू अपने कंपनी में नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर WWE की तरह ही AEW महीने में एक पेपर-व्यू करती है तो गाइस कभी कभी किसी पेपर-व्यू के लिए काफी बढ़िया मैचेस बिल्ड नहीं हो पाते और पुअर बिल्ड के चलते वो पेपर-व्यू ज्यादा लोग खरीदते भी नहीं। पर टोनी खान के थॉट्स के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि रायबैक को लेकर AEW के बैकस्टेज में क्या माहौल है और रायबैक के बारे में AEW के बैकस्टेज ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं।
तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में रायबैक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में रायबैक ये सब बातें टीज कर रहे हैं कि रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में आने वाले हैं, जिससे कई सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें प्रोबेबली रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में आती हुई दिखाई दे सकते हैं। जिसके बाद कई सारे रेसलर्स ने AEW को एडवाइस दी थी कि AEW रायबैक को अपनी कंपनी में साइन ना करे, पर इस सब के बाद हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मैडजर ने AEW की बैकस्टेज सिचुएशन बताई कि AEW के बैकस्टेज में रायबैक को लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं और क्या AEW सच में रायबैक को अपनी कंपनी में साइन करने वाली है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि हाल फिलहाल में रायबैक ने काफी बार टीज किया है कि रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में आने वाले हैं, लेकिन AEW कंपनी के बैकस्टेज माहौल को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि AEW के बैकस्टेज में कोई भी रायबैक को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता है, क्योंकि AEW के बैकस्टेज में रायबैक को लेकर कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई और AEW के बैकस्टेज में कोई भी रायबैक को लेकर बात नहीं कर रहा कि रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में आ सकते हैं। जिस वजह से डेव मैडजर का कहना है कि भले ही रायबैक कितनी बार टीज कर ले कि रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में जाने वाले हैं, लेकिन AEW कंपनी के बैकस्टेज में कोई भी रायबैक को अपनी कंपनी में साइन नहीं करना चाहता, जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइज रायबैक कितना ही टीज कर ले रायबैक आगे चलकर AEW कंपनी में नहीं आने वाले। पर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली का NJPW में कौन सा मैच ऑफिशियल हुआ है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि भले ही जॉन मॉक्सली AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार चुके हैं, लेकिन अब भी जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जॉन मॉक्सली की राइवलरी न्यू जापान की सुपरस्टार केंटा के साथ चल रही है, जिनके ऊपर हाल ही में जॉन मॉक्सली ने जाकर अटैक किया था। जो स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर जॉन मॉक्सली के केंटा के ऊपर अटैक के बाद अब फाइनली NJPW ने अनाउंस कर दिया है कि गाइस जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप फरवरी 26 को NJPW के न्यू बिगिनिंग USA 2021 इवेंट में केंटा के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइस जब जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहकर NJPW के USA शो के अंदर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली के अलावा और कोई AEW सुपरस्टार कर सकता है। पर जॉन मॉक्सली ने कहा था कि जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जापान में जाकर टोक्यो डोम में डिफेंड करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में चल रहे पैंडेमिक के चलते जॉन मॉक्सली अब अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप USA में ही डिफेंड करने वाले हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की रिजल्ट की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पॉसिबली जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप इस मैच में हारती हुई दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जॉन मॉक्सली जब से IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बने हैं तब से जॉन मॉक्सली ने सिर्फ 1-2 बार ही जापान में जाकर अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड की है और इस पैंडेमिक के चलते जॉन मॉक्सली को 1-2 बार अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश भी करनी पड़ी थी और अब भी ये पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, जिससे कि अगर जॉन मॉक्सली अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन करते हैं तो भी जॉन मॉक्सली बहुत देर तक NJPW में जाकर अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर जॉन मॉक्सली ये मैच हार जाते हैं तो फिर मार्च 7 को होने वाले AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू में जॉन मॉक्सली का मोमेंटम पूरी तरीके से टूट जाएगा, जिससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन करेंगे या फिर हारेंगे। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या जॉन मॉक्सली अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन करेंगे या फिर हारेंगे। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?